हेलो स्टूडेंट्स, मैं जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसके बेसिक्स जो डेफिनेशन है वो जानेंगे और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो जानेंगे। तो चैप्टर है लाइंस और एंगल्स का। अगर आप इस चैप्टर का एमसीक्यू टेस्ट देना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ये वीडियो अंत तक देखिएगा और इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, यानी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, नो एंड पॉइंट। ठीक है, और इसको आप इनडेफिनाइट लेंथ तक क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जब भी दोनों तरफ एरो आते हैं तो इनका एंड नहीं होता है, तो इसको लाइन बोलते हैं। ठीक है, लाइन को इस टाइप से आप क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रे। रे क्या होती है, जिसका वन एंड पॉइंट। क्या मतलब है कि एक तरफ तो आपको क्या मिल जाएगा, एंड पॉइंट मिलेगा, और दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा, एरो मिलेगा। तो इसको इस टाइप से यानी कि ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्या होता है, रे होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, टू एंड पॉइंट्स होते हैं। यानी आप यहां देखिए, दोनों क्या है, एंड पॉइंट है। यानी दो पॉइंट्स के बीच में जब भी कोई फिगर ड्रॉ किया जाता है, जैसे ये ए और ये बी है, स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर बच्चे क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, जबकि ये क्या होगा, सेगमेंट होगा। क्या होगा, लाइन सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दो लाइंस है इस टाइप से और वो एक दूसरे को कट करती है किसी फिक्स पॉइंट पर, ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर वो कभी भी इंटरसेक्ट होती नहीं है, तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो वो पैरेलल लाइंस होगी। वो क्या होगी, हमेशा पैरेलल लाइंस होगी। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। यानी यहां पे जो डिस्टेंस होगी वही यहां पर डिस्टेंस होगी। दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट है आपके पास एंगल्स। और यहां से जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस है या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा चांस बनते हैं यहां से आने के। तो एंगल्स क्या होता है भाई, कि एंगल क्या होता है आपके पास, देखिएगा, अगर एक ही पॉइंट से दो क्या निकलती है, रेज निकलती है। अगर एक ही पॉइंट से दो स्टार्ट होती है रेज, ये दोनों क्या है, रेज है। ठीक है, तो जो अपने पास फिगर बनता है वो क्या होता है, एंगल होता है। वो क्या होता है, एंगल। ठीक है, इसको यहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, और ये हमेशा आप जब भी एंगल का मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखिएगा। अब आपके पास आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले है एक्यूट एंगल। यहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया 55 डिग्री, तो आपका आंसर क्या होगा, ये क्या होगा, एक्यूट होगा या नहीं होगा, तो ये एक्यूट होगा, क्योंकि 0 और 90 के बीच में आए। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपके पास राइट एंगल। तो राइट एंगल तो आपको पता ही है, फिक्स जो 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल होता है। ठीक है, अब ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या बोलता है, ऑब्ट्यूस एंगल बोलता है कि बिटवीन, क्या बोल रहा है, 90 एंड 180। अगर आपके पास आ गया 135 डिग्री, कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। 120 डिग्री कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो इस टाइप से फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्ट्रेट एंगल आपको पता ही होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री एंड 360 के बीच में होगा। 180 डिग्री एंड 360 के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। हाफ ईयरली में नहीं तो एनुअल में बन ही जाएगा। होती कोशिश, अगर स्टैंडर्ड पेपर आता है तो हाफ ईयरली में आपको यहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स में मिले, चाहे एमसीक्यू में मिले, चाहे 1 मार्क्स के अंदर मिले या 2 मार्क्स के अंदर मिले। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिनका सम, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो जाए, 90 डिग्री। जैसे ही देखिए, अगर ये ए है और ये बी है, तो इनका सम, ए और बी की वैल्यू का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है कि अगर आपको एक एंगल दे दे, एंगल ए दे दिया आपके पास 30 डिग्री, ठीक है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ लिया, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो आपके पास क्या बनेगा, 30 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इक्वल टू 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोलता है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 180 डिग्री। यानी कि एक देखिए आप ये स्ट्रेट लाइन देखिए, यहां पर अगर a ले लूं और यहां पे मैं b ले लूं, तो इनका सम यानी a प्लस b कितना होगा, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री निकालना है तो सेम, जैसे मान लो कि मैंने 30 दिया और सप्लीमेंट्री निकालना है, तो 30 प्लस एक्स हो जाएगा 180 डिग्री और x की वैल्यू 150 डिग्री, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप थोड़ा ठीक ढंग से पढ़िएगा और जल्दबाजी मत कीजिएगा, सॉरी। तो क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना है। टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, 180 डिग्री कॉल्ड सप्लीमेंट्री, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर का मतलब साहब ने पता चल रहा है, एक लाइन होगी, ये देखिए लाइन है, इनके एंगल्स का यहाँ पे देखिएगा, ये जो एंगल्स है इनका जो सम होता है वो हमेशा लाइन के ऊपर जब भी होता, अभी देखा था a प्लस बी हमेशा क्या होता है 180, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होगा, देखिए आप, ये जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट दिख रहे हैं, एक दूसरे के सामने दिख रहे हैं, तो ये एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और ये दोनों सेम होते हैं, इनकी वैल्यू सेम होगी। अगर मैं मान लेता हूं इसकी वैल्यू है 50 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक 50 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यहां पे मैं बता देता हूं एक क्वेश्चन, जैसे इसी डायग्राम के अंदर मैंने यहां पे 50 डिग्री दे दिया और यहां पे मैंने x पूछ लिया, ठीक है। तो क्या वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिएगा आप, सीधा सा लीनियर पेयर में क्या होता है 50 होता है, ठीक है। आप चाहे तो ये ले सकते हैं, आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले लीजिए, चलो इसी से फाइंड कर लेते हैं। 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, 180 माइनस 50 तो कितना हो गया 130 डिग्री। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 130, तो ये भी कितना होगा 130 और ये कितना हो जाएगा 50, ये 130, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है हाफ ईयरली और एनुअल में, दोनों में। अब आगे देखते हैं, और आगे आपके पास आया हुआ है, देखिएगा कि कौन कौन से एंगल किस टाइप के होते हैं। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं, दो लाइन है आपके पास m और n जो कि पैरेलल है, एक लाइन इनको कट कर रही है, तो कौन कौन से एंगल बनते हैं और इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है एंगल फर्स्ट और एंगल थर्ड, आपने देखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, पीछे टॉपिक पढ़ लिया, तो इसमें अपन ये ज्यादा नहीं देखेंगे। अब अपन देखेंगे कि एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड ये दोनों क्या है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड। इस टाइप से यहां पे भी एंगल आ सकता है, ये एंगल और ये एंगल, ये भी दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, ये एंगल थर्ड और ये एंगल फोर, इनको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। और इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अगर यहां पे भी मैं लिख देता हूं एक एंगल लिख देता हूं x, तो इस एंगल और इस एंगल का, इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये 2 नहीं है, ये एंगल का नाम दिया हुआ है यहां पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो को इंटीरियर एंगल्स के एंगल्स का सम कितना होगा हमेशा 180 डिग्री होगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एक बहुत अच्छी बात है डायग्राम के अंदर जेड होने का, देखिए ये जेड बन रहा है, तो ये जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 2 है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। इसी टाइप से अगर मैं यहां पे x ले लेता हूं, तो ये एंगल यहां पे भी जेड बन रहा है, देखिएगा ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल और इस एंगल का सम यानी कि x प्लस एंगल फोर्थ, इनका भी क्या होगा 180 डिग्री होगा सम। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनते हैं, आप इसका टेस्ट जरूर दीजिएगा। एमसीक्यू टेस्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा,
ऐसे ही चैप्टर के वीडियो और बहुत कुछ आपके लिए हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं और लेकर आते रहेंगे। बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन पेपर, और वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी फरवरी के अंदर। तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।